एक बार महात्मा बुद्ध सुबह सुबह अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर देंगे? तब बुद्ध ने कहा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या हम दूसरे के मन की बात को जान सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, अवश्य ही, हम दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं। तब शिष्य ने कहा, लेकिन हे गुरुदेव, कैसे हम दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह समझाता हूँ। यह बहुत पुरानी बात है। कौशिक नाम के एक ऋषि थे। जब वे एक जवान सन्यासी थे, तब एक दिन वे नदी में स्नान करने के बाद जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। उस वृक्ष पे एक चिड़िया बैठी थी। उस चिड़िया ने ऋषि के ऊपर गंदगी कर दी, जिसके कारण महात्मा बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वे अभी अभी नदी में स्नान करके आए थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह से उन्हें वापस नदी में स्नान करके आना होगा और फिर ध्यान करना होगा। वे ऋषि इतना अधिक क्रोधित थे कि क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल हो गईं। उस ऋषि ने चिड़िया को इतने क्रोध से देखा कि वह जलकर राख हो गई। उस चिड़िया को भस्म करने के बाद उस ऋषि को बहुत ही आत्मिक शांति मिली। ऋषि सोचने लगे कि चलो, मेरे तपस्या की शक्तियां कुछ तो काम आई। ऋषि ने वापस नदी में स्नान किया और साधना के लिए बैठ गए। जब दोपहर हुई तो वे भिक्षा मांगने के लिए गए और वे एक घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देहि। तब अंदर से किसी महिला ने कहा, हे महात्मा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। महिला की बात सुनकर ऋषि को वापस गुस्सा आ गया। फिर ऋषि ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, भिक्षाम देहि। अंदर से फिर से आवाज आई कि हे महात्मा, मैंने कहा ना, अभी मैं आ रही हूँ, आप थोड़ी देर और रुकिए। फिर से औरत की बात को सुनकर वह अधिक क्रोधित हो गए और वे सन्यासी लगातार क्रोध के कारण चिल्लाने लगे। तभी घर के अंदर से एक महिला भोजन लेकर आई। तब उस महात्मा ने उस औरत से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझ जैसे सन्यासी को इंतजार करवाने का तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिल सकता है। मैं एक दैवी शक्ति से संपन्न सन्यासी हूँ। उस सन्यासी की ऐसी बात को सुनकर महिला बोली, हे महात्मा, आपको जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को भोजन खिला रही थी। वे जन्म से ही अंधे हैं, वे देख नहीं सकते हैं, पर आप तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। औरत की बात को सुनकर सन्यासी ने उसे घूरते हुए देखा। तब उस महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे मत घूरो, क्योंकि मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ जो जलकर राख हो जाऊंगी। उस महिला की बात को सुनकर वह सन्यासी चकित हो गया कि इस महिला को इस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि जंगल में उसके सिवा और कोई नहीं था। तब उन्होंने उस महिला से कहा, कृपया आप मुझे यह बताइए कि आपको उस चिड़िया के बारे में कैसे पता चला? तब औरत ने कहा, यह मैं आपको नहीं बता सकती, पर आप एक बात जान लीजिए कि आप जिस घमंड में हैं, इसमें यह समझना आपके बस की बात नहीं है। तब सन्यासी ने कहा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, तब मुझे यह समझाइए। महिला ने कहा, मैं गृहस्थ में रहने वाली महिला हूँ, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकती। मैं तुम्हें अपने गुरु के बारे में अवश्य बता सकती हूँ, तुम उनके शिष्य अवश्य बन सकते हो। महिला के बताए अनुसार सन्यासी गुरु को ढूंढते हुए एक कसाई की गली में जा पहुंचा। उसने देखा चारों तरफ मांस के चिथड़े पड़े हुए थे। यह देखकर उसने सोचा, शायद मैं गलत जगह पर आ गया। अगर यह सही है तो मैं किसी भी कसाई को अपना गुरु नहीं मान सकता, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ। लोगों से उनका पता पूछा। मेरे लिए तो मांस को देखना भी पाप है। फिर वे आगे बढ़ने लगे। तब एक व्यक्ति ने कहा, वहां सामने की दुकान पर चले जाओ। वह सन्यासी उस स्थान पर गया। उसने देखा एक व्यक्ति उस दुकान पर बैठा मांस काट रहा है। उसके चारों तरफ मांस के चिथड़े लटके हुए हैं। उसके वहां खड़े होकर सोचने लगे, ब्राह्मण होकर इस व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मान सकता। जवान सन्यासी वहां से वापस जाने लगा।
उस व्यक्ति ने पुकारा, महात्मा कौशिक उस स्त्री ने भेजा है ना? मुख से अपना नाम सुनकर वह सन्यासी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अभी तक उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। व्यक्ति ने कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपना काम समाप्त कर लूं, मेरे घर चलिए, हम वहीं चलकर बात करते हैं। दोनों लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचकर व्यक्ति ने महात्मा को बैठाया और कहा, आप थोड़ी देर और बैठिए, अपने माता पिता को खाना खिलाकर आता हूँ। व्यक्ति गया, उसने अपने माता पिता को भोजन कराया और फिर बाहर आकर बैठ गया। उस जवान व्यक्ति से बोला, अब आप कहिए, आपका क्या प्रश्न है? जवान सन्यासी ने कहा, मुझे बस यह जानना है कि सुबह वह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी, इधर आप मेरे बिना बताए ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। तब उस व्यक्ति ने कहा, यह बहुत ही सरल है, बस आप अपने काम को बहुत ही लगन और ध्यान से करो। वह महिला अपने अंधे पति की ध्यानपूर्वक सेवा करती है और अपने इस काम को पूरे लगन और ध्यान से करती है, और मैं भी अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, उनकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। इसीलिए तुम जो भी काम करो उसे पूरे ध्यान, करुणा और ईमानदारी से करो। जब हम किसी काम को लगन और ईमानदारी से करते हैं तो हमारे विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे विचार शांत हो जाते हैं तो हम अपने आसपास रहने वाले लोगों के मन के विचारों को जान पाते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस युवा सन्यासी को यह ज्ञात हो गया कि अगर मैं अपने मन को व्यक्ति की बात को सुनकर उस युवा सन्यासी को यह ज्ञात हो गया कि अगर मैं अपने मन, विचारों और कार्यों को पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ अगर करता हूँ तो मैं अवश्य ही किसी के भी मन के विचारों को जान सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी काम करें तो उस काम को पूरे ध्यान, लगन और ईमानदारी के साथ करें, तभी आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कर पाएंगे।